ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समांतर श्रेणी एपी। और इसमें टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक अगर देखें तो लास्ट क्लास में हमारा था अंतिम पद। समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, यानी लास्ट टर्म क्या होता है किसी एपी का। सीधे आपको एक चीज बताता है, अगर किसी एपी में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता है, अगर टोटल एन ही पद है तो आप सीधे कह सकते हो सर एनवा पद जो होगा, एनवा पद जो होगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा, अगर टोटल एन पद है। ये बोलना जरूरी है। तो हम सीधे बोल सकते हैं सर ए एन जो होता है वही एल के बराबर हो जाता है। दोनों का फॉर्मूला सेम हो जाएगा। तो ए एन के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करते हो सर? ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एल के लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ये दोनों के लिए सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। जहां पर ये आपको पता है फर्स्ट टर्म, डी पता है आपको कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर और एन पदों की संख्या। इन जनरल आपसे इस टॉपिक से एन का वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल पद कितने हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो कुछ ऐसा करवाया था, ये डिस्कस हो चुका है लास्ट क्लास में, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारा डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, लास्ट क्लास में। तो इसको अभी नहीं कर रहे, आपके पीडीएफ भी सेंड किए जा चुके हैं, इसके प्रैक्टिस किया भी होगा आपने। दो अंकों की कितनी संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाए, विभाजित है। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है? ये आपको शायद होमवर्क में दिया होगा, सॉल्व किया आप सभी ने? होमवर्क दिया था ये वाला, किया है? चलो मैं करूं इसको अभी। यस सर। देखो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, फिर एक और क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, फिर बोल दूंगा। 2 एग्जाम्पल आज ट्राई करते हैं। पहला एग्जाम्पल, 3 अंकों के कितनी संख्या है जो 4 से डिवाइड होंगे? ओके, तो हमें स्टार्ट करना है 3 अंकों की संख्या से। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। 100। इसके पहले जाएंगे 99 हो जाएगा 2 अंक, तो मुझे 3 अंक का चाहिए, तो 100। ये 3 अंकों का संख्या है। ये देखो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? डिवाइड करके चेक कर लो, बहुत ज्यादा कठिन है नहीं। तो 25 चौके 100, सीधे आपको याद होना चाहिए सर 25 गुना 4 आपका 100 हो जाता है। तो मतलब 25 से 4 जो है 25 बाद में कट जाएगा। तो कह सकते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से डिवाइड होगा वो 100 बनेगा। अब 100 के बाद कौन सा नंबर आएगा जो 4 से डिवाइड हो? 4 जोड़ दीजिए, तो इसके बाद आपका आ जाएगा सर 4। इसके बाद सर एक और 4 जोड़ दीजिए, 108, 112। इस तरीके से सर आगे बढ़ते जाएगा। अब बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, 3 नंबर लिख दिया, बहुत लिख दिया आपने, ठीक है। 100, 104, 160, उसके बाद डॉट लगा दीजिए। अब मुझे चाहिए सर सबसे बड़ा नंबर जो 3 अंकों का हो और 4 से डिवाइड हो रहा हो। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखिए? 999। 999। तो मुझे पता 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो सर 999 होता है, लेकिन ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो मुझे चाहिए 999 से जस्ट पहले एक नंबर जो 100 4 से डिवाइड हो रहा हो। 998। 998 आएगा, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर 999 के जस्ट पहले, क्योंकि बाद में जाएंगे तब तो 4 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पहले एक नंबर चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जस्ट पहले। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, एक तरीका बताया था, मेथड यही है आपका कि 999 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। गेस मत करिए क्या होगा, ठीक है। 999 96 आएगा ना। 999 को 4 से डिवाइड करिए, ठीक है। 4 से डिवाइड करोगे, 4 से चेक करना, 4 से करेंगे। 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाया 1, 19 आ जाएगा। 4 चौके 16, ठीक है। 19 में से 16 घटाया सब 3 आ गया, 9 आ गया यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे? 4 9 36, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ रहा है? 9 में से 6 घटाने पर 3 आ रहा है। तो शेषफल कितना आया बोलो? शेषफल 3 आया। 999 माइनस 3 996। तो हमें 999 के पहले नंबर चाहिए ना। तो 999 में से जिस पे आपको डिवाइड की हो इस रिमाइंडर यानी शेषफल को घटा देंगे, ठीक है। तो आपका जो सबसे बड़ा नंबर आएगा जो चाहिए आपको, 999 में से 3 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 996। तो 996 4 से डिवाइड होगा, 998 नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम किस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट किया होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा नंबर? आप बोलोगे सर यहाँ पर आएगा 996, सबसे लास्ट वाला नंबर। क्लियर? बोलो।
998 नहीं करोगे, 998 को डिवाइड करके चेक करिए, आपका नहीं कटेगा 4 से, कुछ सेसफल बच जाएगा, पूर्णतः डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहिएगा सर ये आ गया हमारा, इतना तो कर लिया। ये क्या है हमारा, एक एपी है, क्योंकि हर बार देखिए अंतर आपका 4 का ही दिख रहा है। अब यहाँ पर बोलिए क्या लिख सकते हो, आपसे पूछा क्या गया, कितने संख्याएं हैं लिखे यहाँ पर, तो देख लीजिए कितने पद हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म से तो लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, पहला पद कितना है, फर्स्ट टर्म बताइए, 100, ये वाला आपका फर्स्ट टर्म है एपी का। डी कितना हो जाएगा, 4 4 क्योंकि 4 से आप चेक कर रहे थे तो 4 का अंतर रहा होगा, तो डी का वाला आपका 4 रहेगा। यहाँ पर एन का वाला आपसे पूछा जा रहा है, और मुझे बताइए a लास्ट टर्म plus कितना, n minus 1 into में d। लास्ट टर्म बताओ ना, 99 996, 996 996। और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ तो पर d पदों की के वैल्यू 4 कैसे आई सर? डी के वैल्यू कितनी आई, घटा दिया ना 104 में से 100। ठीक है, सर। या फिर आप 4 से चेक करोगे तो 4 का ही आएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलिएगा, सर एल का फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास टोटल एन पद है तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन पद है तो इतना लिख देंगे, फॉर्मूला में 1 भरिए, देखिए क्या क्या आपको पता है, इसको आप सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, आगे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इतना कंसेप्ट था, इसके आगे कैलकुलेशन है, करो आप लोग, और कोई डाउट हो तो बताइएगा। कर रहे हो ना सभी लोग, यस सर। एल का मान रखिए, ए का मान रखिए, और आसान कर दूं क्या इसको, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, जिसका वैल्यू दिया गया है ना उसको लिख ही दो, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए, चेंज भी नहीं करना पड़ेगा बाद में। 229 ठीक है, आपका दिया गया एल का वैल्यू कितना सर, 996, लास्ट टाइम 996 दिया नहीं गया था, हमने निकाला था। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ये बताया सर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, बराबर 996, ये डी है। ए का वैल्यू आपको दिख रहा है 100, मैं डाल देता हूँ 100, एन का वैल्यू पता ही नहीं है, एन माइनस 1 लिख दिया, डी का वैल्यू आपका 4, तो डी के जगह पर 4 लिख दिया, बराबर 996। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो मैं 100 को उधर लेके जाऊंगा, है ना, पहले तो मैं 100 को उधर लेके जाता हूँ। 225 ठीक है, तो n माइनस 1 इंटू 4, अलग अलग थोड़े आंसर आ रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ये 996 में से ये 100 को आप घटाइए, ठीक है, माइनस का 100, तो ये कितना आ रहा है, n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 896। ठीक है, यस अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n माइनस 1 का वैल्यू, n माइनस 1 इंटू 4 आपका था 896, तो 896 को 4 से भाग लगा देंगे, ये कितना आ रहा है भाग लगाकर, 4 दूनी 8, 4 दूनी 228 आ रहा है, 227 कैसे आ रहा है, ये भी मैं करके दिखाऊं, 225 आंसर आएगा सर। चलो इसको मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, इसमें अगर कोई इशू है तो। 224 ही आएगा सर। हाँ 224 ही आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 4 दूनी 8, ये कट गया, 9 ऊपर से आ जाएगा, 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाया 1, 16 आ गया, 4 चौके 16, ये कट गया 224 बाद में, तो यहाँ पर आ गया 224, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 224, ये 1 उधर 225 जाकर ऐड होगा ना, आप चाहो तो इतना लिख दीजिएगा एग्जाम में, n माइनस 1 आपका 224 है सर, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 224 प्लस 1, यानी n इक्वल टू 225। टोटल कितने पद हो गए यहाँ पर, टोटल 225 पद हो गए, मतलब टोटल 225 नंबर ऐसे होते होंगे तो 3 अंकों के हैं और 4 से डिवाइड हो जाते होंगे। क्लियर, हाँ जी बताइए, तो इसमें कंसेप्ट भी है, कैलकुलेशन भी है। यस सर। ये कौन है मोंटी वॉली, क्या लिख रहे हो आप, पहले तो आप कुछ भी लिखे हो ऊपर में, फिर लिखे हो, मतलब शैतानी नहीं छोड़ोगे आप लोग। सर इसको लेफ्ट करो ना। नहीं रेफ नहीं करते, चलो ठीक है, बस चैट में अननेसेसरी चीज मत लिखिए। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 225। एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, इससे थोड़ा आसान रहेगा, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लिया, अगला क्वेश्चन, यस सर। बस ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 2 अंकों की
कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित होगी? छह से डिवाइड हो जाने वाले दो अंकों की कितनी संख्या है? दो अंकों की मैं बोल रहा हूँ। सर लास्ट 96 है। और फर्स्ट क्या है? स्टार्ट कहाँ से होगा? 12। सर। हाँ, तो आपको अगर इतना पता चल गया ना, 12 से स्टार्ट होगा 96 पे खत्म होगा, बस बात, बहुत चीज कर लिया आपने। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करो। दो अंक में तो बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा, और आपके एग्जाम में जो आता है मोस्टली दो अंक वाला नहीं आता है। ठीक है, अच्छा कैमरा मेरा बंद है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऑन भी कर रहा हूँ तो मेरे भी सिस्टम में शो हो रहा है कि मेरा फोटो दिख नहीं रहा होगा आपको, पता नहीं क्या इशू है। टेक्निकल ग्लिच आते रहती है। 15 सर। आंसर 15 है? यस सर। देखो, आप बोले सर दो अंकों की संख्या जो 25 छह सर, से डिवाइड हो। 25 आएगा सर। आप सही आंसर बोल के फिर गलत कर रहे हो अपना आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर, चलो जो भी है 15, 25, 35 15 जो भी है, आएगा सर। 15। 15 ही आएगा। सचिन ऐसा क्यों हो रहा है? 15 करके फिर कंफ्यूज क्यों हो? चलो देखिए इसको, दो अंकों की संख्या कितनी संख्या है जो 6 से डिवाइड होगा? तो दो अंकों की संख्या जो 6 से डिवाइड हो जाए, पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा? 6 का 12। टेबल लिखो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 6 तो आपका एक अंक है, ही नहीं लेंगे, 12 से लेंगे। दो अंकों का संख्या 12 है सबसे छोटा, तो 12 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद नंबर क्या मिलेगा 12 के बाद? 18। 18, 6 जोड़ दीजिए, फिर 18। 24, 6 का 24। टेबल लिखना है, 14 दूनी 12 से क्या था? 24। ठीक है, 24। बस इतना लिखना है, इसके आगे मत लिखते रहना। ठीक है, लास्ट टर्म क्योंकि 96। अब लास्ट टर्म, लास्ट टाइम 96। अब लास्ट टर्म में 96। तो क्या करेंगे? अभी माइक बंद, अभी देखो बिल्कुल माइक बंद रखना। मैं बोल रहा हूँ लास्ट टर्म चाहिए मुझे, तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? कुछ बच्चों को याद होगा, पता चल गया, मुझे नहीं पता चलता। मैं सबसे बड़ा नंबर सोच रहा हूँ, दो अंकों का जो होता है वो 99 होता है। 99 को मैं 99 6 से डिवाइड कर रहा 6। हूँ। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा सर? 6 एक कम 6, 39 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे सर? 6 छक 36, तो शेषफल आपका 3 आ गया। 99 में से तो 3 शेषफल जाएंगे जो, तो ठीक है, शेषफल जो 3 आया, इसको आप घटाइएगा 99 में से। ठीक है, तो 99 में से आप 3 घटा दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ पर आएगा 96। और यही नंबर होगा जो दो अंकों की है सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 96 लास्ट वाला टर्म। तो हमने लास्ट वाला टर्म भी बता दिया। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म पता है, ए का वैल्यू 12, डी का वैल्यू आपको पता है, जिसके भी आप चेक कर रहे हैं 6 से चेक कर रहे हैं तो 6 ही आएगा। 6 का गैप आपका दिखेगा सर, यहाँ पर 18 में से 12 घटा भी दोगे तो भी आपका आंसर डी का वैल्यू 6 ही आने वाला है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं। उसके बाद आप बोलेंगे सर लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म 96 है। आपसे पूछा गया है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या पूछा गया तो इनका वैल्यू पूछा जा रहा है। आप लिख दीजिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन डी, या इसके जगह पर मैं बेटर ये लिख देता हूँ, लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है? तो लास्ट टर्म का वैल्यू आपका 96 है, तो लिख दो वैल्यू ही। ठीक है, फॉर्मूला उसके नीचे लिख दो, आसान रहेगा। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 96। ए का वैल्यू क्या है? 12। 12, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, प्लस एन माइनस वन लिख दिया इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है आपका? 6 बराबर 96। अब सारा चीज पता है, एन का वैल्यू नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस 12 को उधर ले जाता हूँ। ठीक है, 12 उधर चला जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 6। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, 6 को गुना नहीं कर रहा अभी। ठीक है, 6 को 6 रहने दीजिए। 96 माइनस 12, तो 96 माइनस 12 कितना आएगा? 84। 84, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 1 गया 8, तो एन माइनस वन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 85। 84 बटा 6, तो 84 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 एकम 6, 6 14। 14 बार में कट जाएगा सर, 14 छक 84 होता है। ठीक है, 14 बार में कटेगा, या भाग लगा दीजिएगा 6 को 84 से, तो आपका 14 बार में कट 15 जाएगा। आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो n माइनस वन का वैल्यू आपने बोला सर, n माइनस वन अब तक हमारा निकल चुका है। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, हो सकता है कि ऑप्शन दे दिया। n माइनस वन का वैल्यू आपका 14 है। n माइनस वन अगर 14 है तो n का वैल्यू कितना होगा? 14 प्लस 1, n इज इक्वल टू
15 इज योर आंसर। क्लियर? बोलिए, समझ में आया? टोटल यहाँ पर कितने? 15 पद है। 15 पद कहने का मतलब 15 नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, जो 2 अंक के। अब बताओ, मैं क्वेश्चन पूछूं इससे पोल सेक्शन में? यस सर। यस सर। सही आंसर आना चाहिए सभी का। यस सर। चलो ठीक है। ओके सर। क्वेश्चन है आपका, 2 मेरा अंकों कितनी जल्दी। संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिवाइड हो जाएगा? देखिए, चैट बंद रहेगा, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, जल्दबाजी मत करिएगा। जिसका सॉल्व हो जाए माइक ऑन करके बोल देना कि सॉल्व हो गया, आंसर नहीं बता देना। चलो मैं ऑन कर ही दे रहा हूँ, अदरवाइज आप लोग आंसर ही बोल दोगे। चलो पोल ऑन है आपका, सॉल्व करके पोल में जाकर आंसर कीजिएगा। दो अंकों कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगी? 2 अंक का लेना है और 7 से डिविजिबिलिटी देखना है। आप सबसे छोटा नंबर देखिए, उसके बाद एक नंबर देखिए, 3 नंबर देख लो, डॉट डॉट लगा के सबसे बड़ा वाला देख लो 2 अंकों का, यहाँ से ए लिख लो, डी लिख लो, एल लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, आंसर आ जाएगा। डन सर। पूछा तो जा रहा है एन का वैल्यू। टोटल कितने पद हैं? कितने सही है सर? हाँ, अभी तो 2 सही 2 गलत है, 4 आंसर आए हैं। कितने सही है सर? हाँ, अब पता चल जाएगा, 3 सही है 2 गलत है। मेरा सही है सर। ठीक है, मेरा भी सर। मेरा भी सही है सर। गलत किसका है? किसका गलत हो गया बता सकते हो? नहीं, ये गलत बात सचिन, ऐसे नहीं करना, दूसरे के नाम इस तरीके से मतलब, आप अपना देखिए। जो गेस का आंसर मैं पोल में देखता हूँ बहुत सारे आंसर सही होते हैं। हाँ, थोड़ा पुनीत, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर पुनीत क्लास में है तो पुनीत रोहिल्ला, आपके आंसर बहुत ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिए, करिए, और कोई डाउट होता तो पूछिए अगर क्लास में है सबसे तो। सही किसकी ओर है सर? क्या बोल रहे हो? सबसे ज्यादा सही किसकी ओर है सर? देखो, ये तो मैं आपको डेटा नहीं बताऊंगा, और इतना तो मुझे ध्यान भी नहीं हुआ कितने ज्यादा, सबसे ज्यादा सही किसके हैं। ठीक है, और सभी का नाम मैं ले भी नहीं सकता। ठीक है, अब एक मान लो अगर 5 बच्चे जिनका सभी सही होता है, उसमें से मैं 2 ही का नाम दूं, तो ये भी तो सही बात नहीं है। पोल रिपोर्ट कब भेजोगे सर आप? पोल रिपोर्ट अभी नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट। पोल रिपोर्ट पता नहीं कब मिलेगा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता। हालांकि पोल रिपोर्ट बन रहा है, लेकिन जैसे बन रहा है, अगर मैं डायरेक्ट आपको शेयर कर दूंगा तो फिर उस समझ में नहीं आएगा वो क्या है। ठीक है, इसमें जैसे आपको दिखाता था पोल रिपोर्ट में, वो डेटा नहीं आता उस तरीके से। चलिए खैर, इसमें आंसर कीजिए, अभी 4 ही आंसर सही है 10 में। मतलब यहाँ से क्लियर है कि आप लोग बिना सॉल्व किए आंसर कर रहे हो, कुछ बच्चे बिना सॉल्व किए हुए आंसर क्यों कर रहे हो? सॉल्व करके आंसर करिए। 11 में 5 सही है। रुकेंगे 30 सेकंड, 30 सेकंड्स और। मैं टाइम इसलिए नहीं बोलता कि आपको इतना में कर ही देना है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको टाइम चाहिए तो बोल दीजिए किसे टाइम चाहिए, है ना? इसलिए बोला जाता है, ये नहीं कि स्ट्रिक्ट है उतना ही में कर दीजिए। 25 सेकंड्स, 25 सेकंड और। ट्वेंटी सेकंड, 20 सेकंड। 13 बच्चों ने किया अभी तक, क्लास में टोटल 24 बच्चे हैं, 14 का आंसर आया है, मतलब 10 बच्चे अभी है क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और।
तो बाद में जिनका आंसर आ रहा है सही आ रहा है। अभी देखो 9 बच्चों का आंसर सही हो चुका है, ठीक है। टाइम लेके करोगे तो आपका आंसर सही होगा। चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए तो पोल रिजल्ट से आपको पता तो चल ही चुका होगा क्या आंसर आने वाला है हमारा, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व होगा, किस तरीके से करेंगे इसको। जी सर। 13। 13, आप लोग का आंसर तो 13 ही है मोस्टली। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की इतनी संख्या है जो 7 से डिवाइड होंगे। तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर होता है 7 एकम 14। 7, ठीक है। लेकिन ये बोलेंगे सर ये तो 1 अंक का है, इसको नहीं लेंगे। 7 दूनी 14, ये 2 अंक का है, ये तो बहुत आसान है लिखना। तो 2 अंकों की पहली संख्या जो 7 से डिवाइड हो जाएगा वो 14 होगा, पहला नंबर 14। लास्ट टर्म 98। अब लास्ट टर्म के पहले मैं 1-2 टर्म और लिख देता हूँ। 14 के बाद क्या आएगा? 21। 21, 7 दूनी 14, 7 के 28। 21। उसके बाद 28 आएगा, बस इसके आगे नहीं लिखना है ज्यादा, ठीक है। अब डॉट डॉट लगा देंगे, 7 का गैप जोड़ जोड़ के मैं लिख दिया, या 7 का टेबल पढ़ दिया। अब लास्ट वाला नंबर सोचना होगा सर ये क्या आएगा। तो आप डायरेक्टली सोच 98। सकते हो सर, देखो ऐसा सोच सकते हो सर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99 के जस्ट पहले कौन नंबर होता है जो 7 से कट जाए? तो 14 7 98, अगर याद होगा ना आपको, 14 गुना 7 कितना होता है सर? 98, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ बोल दोगे सर 98 आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है, आपको कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट से कैसे करते हैं, अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसके लिए क्या करना होगा ना, आप इस 7 से 99 को डिवाइड करिए, क्योंकि 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो 99 के जस्ट पहले मुझे एक नंबर चाहिए जो 7 से कट जाए, 7 से डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 7 एकम 7, 9 से 7 घटाया 2, 29 आ गया, 7 चौके 28। शेषफल कितना आया? 1 आया। जो भी आपका शेषफल आता है, इस शेषफल को मैं इस नंबर 99 से घटा देता हूँ हर बार। तो 99 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा? 98। तो आपको पता है यहाँ पर लास्ट वाला नंबर इसी तरीके से निकाल देते हैं, 98 आ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी पद जो आखिरी नंबर जो 2 से 7 से डिवाइड हो रहा हो और 2 अंकों का हो वो 98 होगा। अब इसके बाद तो ए का वाला आपको पता ही है 14, पहला वाला टर्म लिख दीजिएगा कि एपी में हमारा, ठीक है। डी का वाला बताओ कितना होगा? 7। 7 से डिविडेड चेक कर रहे हो तो 7 ही आ जाएगा। 21 में से 14 घटाओगे 7 आ जाएगा। और यहाँ पर एल का वैल्यू कितना आपका? 98 है। आपसे पूछा जा रहा है कितने संख्याएं हैं, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, लिख दीजिए। एल का फार्मूला कितना है आपका? लास्ट टर्म 98 है, फार्मूला तो वही लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। लास्ट टर्म या ए एन का फार्मूला सेम था आपका। ए का वैल्यू डालिएगा 14 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 7 इज इक्वल टू 98। 14 जो लिख रखा है, इस 14 को उधर लेकर जाएंगे, उस साइड लेकर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ बन रहा है n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 98 माइनस 14। मुझे बताओ 98 में से 14 घटाने पर कितना मिल रहा था आपको? 84। 84। 8 में से 4 घटाएंगे 4, 9 में से घटाएंगे 8। तो ये तो हमारा आ गया सर इतना, ठीक है। चलिए n माइनस 1 इंटू 7 का वैल्यू 84। अब क्या करते हैं, n माइनस 1 का वैल्यू 7 निकाल को देते हैं। डिवाइड कर देंगे 84। हाँ तो 7 से डिवाइड कर देंगे 84/7। 84/7 कितना आ जाएगा? 12। 12 7 84, ठीक है। तो यहाँ पर 12 आ गया। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 प्लस 1, ठीक है। 13। एन का वैल्यू 13 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर बनेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए? 13, ठीक है। तो एन का वैल्यू आपका 13। पदों की संख्या 13 है, मतलब पदों की संख्या 13 है, इसका मतलब क्या बोलेंगे सर? टोटल 13 नंबर ऐसे हैं जो दो अंकों के हैं और 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके अगले टॉपिक या अगले टाइप पर जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिल जाएंगे और आपको प्रैक्टिस के लिए बुक में भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, सारे इसलिए नहीं करवा रहा हूँ ना, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे 8 से डिविजन होंगे, 9 से होंगे, सारा करवा दूंगा तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। तो अगला जो टाइप है आपका, उस टाइप को देखिए। अगले टाइप में आपसे पूछा था कोई पद देता है, जैसे कि मैंने बोल दिया 20, किसी एपी का पद है या नहीं है, बस इस तरीके से आपको पूछेगा ये वाला इस एपी में कम होगा कि नहीं होगा। जैसे इसको समझो, अगर मैं आपसे पद ऐसा लिख लेना, पद यस
या नो? यस नो में आंसर आएगा आपका। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख रहा हूँ 5, यहाँ लिखा 7, यहाँ लिखा 9, उसके बाद कितना आएगा? 11, 13, 15। ठीक है, मैंने दो दो जोड़ करके लिख दिया। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ इस एपी में क्या हमारा कोई पद 14 आया था क्या? नो सर। 14 आप बोलोगे सर नहीं आया था। ठीक है, अगर मैं बोलो इस एपी में 11 कोई पद आया था क्या? यस। यस सर। यस। ठीक है, तो आप दिख रहा है सर 11 हमारा आया था लेकिन 14 नहीं आया था। तो कोई पद आ भी सकता है, कोई पद नहीं भी आ सकता। यहाँ तो हमने देख कर बता दिया, लेकिन मैं बहुत आगे जाकर के आपसे पूछूं क्या इसमें 205 आएगा क्या? यस। तो आ भी सकता है। यहाँ तो आप बहुत आसान सा क्वेश्चन, तो आप बिल्कुल सही से आंसर दे दिए हो, लेकिन अगर मैं कॉमन डिफरेंस बढ़ा दूंगा तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसी चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर, पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो तो सीख जाओगे आप, पहले कंसेप्ट को समझिए। मैंने लिखा यहाँ पर 3, यहाँ लिखा 8, यहाँ लिख दिया 13, यहाँ लिख दिया 18। 18 के बाद वाला पद आप बताओ मुझे। एपी नहीं है सर ये। एपी नहीं है? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैं? ठीक तो है, क्या दिक्कत हो रहा है? एपी क्यों नहीं है? 5 जोड़ रहे हैं, 3 5 8, 8 है 5 जोड़ेंगे 13, 13 है 5 जोड़ेंगे 18, 18 है 5 जोड़िए 23। ठीक 23। है, इसके बाद 28। 28। बस बस इतना छोड़ दिया। ठीक है, अभी आगे भी चलते रहेगा कुछ। मैं यहाँ पर पूछूं कि क्या इस एपी में, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से आपका बेसिक कंसेप्ट आपका शुरू हो रहा है। ठीक है, 23 इसका कोई पद है कि नहीं है? यस सर। है सर। है ना, 23 दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे? यहाँ तो ठीक है आपको दिख रहा था, इसलिए कॉन्सेप्ट क्या, कैसे पता चलता है सर? आगे का अगर मैं कोई टर्म पूछते तो हमें कैसे पता चलेगा वो है कि नहीं है? देखिए, आप क्या सोचिए ना, अगर आप समझो, आप क्या करोगे ना, कुछ भी पूछे, कोई भी टर्म पूछे है कि नहीं है, मान लीजिए कि हाँ है। ठीक है, आप मान लो कि 23 हमारा पद है। ठीक है, अब क्या करिए, मैं ऐसे ही लिख देता हूं, मैंने इतना लिखा था, बाकी मिटा दिया। तेरह के बाद क्या लिखा था? 18, फिर यहाँ पर आगे डॉट कर दिया। मैं चेक कर रहा हूँ 28 के लिए। अब 28 के लिए चेक करिए कि हमारा पद है कि नहीं है। है सर। आपको पता है अभी लिखा था 28। ठीक है, 28 होगा, लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ कि करते कैसे एग्जाम में। आप मान लीजिए कि हाँ है। ठीक है, माना एनवा पद, मान लीजिए कि एनवा पद जो है ना हमारा वो 28 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलेगा सर, अगर एनवा पर 28 मतलब ए एन का वैल्यू आपका 28 हो जाएगा। यहाँ से आप लिखेगा सर ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 28, एन माइनस 1 डी बराबर 28। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर? ए का वैल्यू बताओ 3, डी का वैल्यू बताओ। इतना शांत क्यों? 5 सर। 8 में से 3 घटाया 5। ठीक है, ए और डी का वैल्यू पुट करिए। ए का वैल्यू आपका 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या कह रहे हो? डी का वैल्यू 5 बराबर 28। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 5 निकालिए, कितना आ रहा है? 28 माइनस 3। सर माइक बंद माइक कर बंद कर दो, किसी का ऑन है? माइक किसका ऑन है? अंजू के नाम से एक बच्चे हो। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या बोलो सर, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 28 माइनस 3। तो यहाँ से लिख सकते हैं सर n माइनस 1 का वैल्यू कितना? 25। तो यहाँ से n माइनस 1 का वैल्यू कितना आ रहा है? 25/5 यानी 5। तो n का वैल्यू कितना आ जा रहा है बताओ? है। तो आपने बोला सर n बराबर 6, मतलब आप कह सकते हो ना कि छठा पद जो है सर, छठा पद जो वो 6 है कि नहीं? तो यहां पर आपने n निकाला और n का वैल्यू अगर 6 आ गया, तो आप क्या बोलेगा सर, अगर n का वैल्यू 6 आ गया, इसका मतलब हम क्लियर तो कह रहे हैं कि छठा पद हमारा 28 है। इसका मतलब 28 हमारा इस एपी का पद होगा। 28 जो होगा बिल्कुल यस इस पद होगा। ठीक है, इस एपी का एक पद होगा आगे जाकर के, जो हमने देखा भी था। समझ में आया? लेकिन आप यहाँ बोलोगे सर हम सॉल्व करेंगे, n का वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, फिर हम कैसे बोलेंगे, पता कैसे चलेगा अगर नहीं होना रहेगा तो?
यदि कभी, इफ लिखिए, यदि n का वैल्यू आपका आ जाए नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ गया, जैसे आ गया n का वैल्यू -3, तो कहेंगे सर -3वां पद क्या होता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो नेगेटिव आ जाएगा। आया था सर हाफ या ईयरली में एक क्वेश्चन आया था, हाँ, n का वैल्यू अगर हाँ सर नेगेटिव आ जाए, या फिर n का वैल्यू अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न में आ जाए, मतलब a/b वाला नंबर आ जाए, 1/2, 3/5, कट नहीं रहा, इंटीजर नहीं आए, 3.5वां पद क्या होता है क्या, पद होगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ठीक है, 3.5वां पद तो नहीं होगा, 5.5वां पद तो नहीं होगा, तो कभी भिन्न में आ जाए, तो ऐसे केस में आप बोलिएगा पद नहीं होगा, ठीक है, पद नहीं होगा। नो के केस में यही होगा आपका, अगर n का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, चाहे फ्रैक्शन आ जाए। क्लियर? ओके, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा अभी। जैसे इसी वाले, दूसरा क्यों लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं ना, इसी में आपको पता है कि मैंने लिखा था 3, 8, उसके बाद क्या लिखा 13, 18, 18, यहाँ पर लिख दिया 23, 23, इसके बाद 28। 28, अब देखो, मुझे पता है कि यहाँ पर इस एपी में कोई पद 24 नहीं आ रहा या 26 नहीं आ रहा, फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ चेक करो, ठीक है, यू हैव टू चेक कि 26 इस एपी का पद है कि नहीं है। तो आप आंसर तो बोल दोगे, हमें पता है, सब दिख रहा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट सिखाऊं, ठीक है। इस एपी में अगर मैं पूछूं आगे बढ़ाने पर 26 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो आप क्या करिए, मत बोलिए नहीं आएगा, आप मान लो ना, आपको क्या है दिक्कत है, आप मान लीजिए, माना nवां पद, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसका पोल खुल जाएगा, ठीक है, माना nवां पद आपका कितना है, 26 है, ठीक है, मान लीजिए कि हाँ है, ठीक है, मान लिया कि हाँ है, an का वैल्यू कितना आ गया 26, बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम लोग गलती किए थे, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1d, ठीक है, a + n - 1d बराबर 26। यहां से सॉल्व करके मुझे बताओगे n का वैल्यू क्या आ रहा है आप लोग का, मैं रुक जाऊं, आप लोग करोगे? करेंगे सर। चलो इसको करके मुझे बताओ n का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू डालिए, d का वैल्यू डालिए, n निकल कर आ जाएगा। इस वाले में चाहो तो d को आप गुना कर सकते हो, चलो मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। a का वैल्यू आप डाल दोगे 3, d का वैल्यू आपको पता ही है 5, पिछला ही वाला है, मैं लिख रहा हूँ कुछ चीजें। 3 + 1, 5.6 आ रही है सर। हाँ डेसिमल में मत करिए, करने में कोई दिक्कत है नहीं सचिन, लेकिन आप फ्रैक्शन में छोड़ दो, दशमलव में बदलने की कोई जरूरत है नहीं उसको, ठीक है, बदल दियो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नहीं भी करो, फ्रैक्शन में आ गया, आप करो सर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ गया, बट्टे में आ गया, तो बट्टे में आ गया तो कह दीजिएगा सर 26 जो है इस एपी का कोई पद नहीं होगा, 3.5वां पद नहीं होता, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, सर n - 1 × 5 = 26 - 3। अगर इतना प्रैक्टिस हो गया है तो आप 26 - 3 घटा करके सीधे 23 लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, उससे कोई नंबर आपका घटने वाला है नहीं। n - 1 × 5, कुछ स्टेप्स आप छोड़ सकते हो, 23। अब यहां से आप क्या लिखेगा, सर n - 1 का वैल्यू कितना आ रहा है, बोलो, 23/5, यहीं से दिख 4.6। जाएगा, यहीं से दिख जाएगा सर, 23/5 तो कट नहीं रहा हमारा, ठीक है। देखो इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ, ये कर लेना ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए। इस वाले क्वेश्चन में मैं 5 से गुना कर दूं अंदर दोनों जगह, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। 5 से गुना करोगे तो बन जाएगा 5n, ठीक है, -5 5n - 5 बराबर 23, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो 5n बराबर कितना हो जाएगा, 23 और 5 को जोड़िए, इधर आएगा, ऐड हो जाएगा, 18, 23 5 28, 28, 18 कैसे 28। अब यहाँ पर से n का वैल्यू लिख दीजिए, 28/5। 28/5। तो यहाँ से आपने बोला सर n का वैल्यू जो आएगा ना, वो आएगा 28/5, और 28/5 को आप दशमलव में मत बदलो, छोड़ दो ऐसे, आप इसको बस ऐसे कर, 4.6। मैं क्या बोल रहा हूँ, मत बदलिए, आप बदलते जा रहे हो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर लो ना, 5 5 पंजे 25, यहाँ पर 3 आ गया, बस 5.6। इतना छोड़ दो, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, सर 5.3/5, 5 ठीक है, सही 3/5। 5 सही 3/5, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ गया,
सर बट्टा में आ गया, सर ये भिन्न में आ गया। तो ऐसा कोई पद होता है क्या? मैं बोलूं पदों की संख्या तो हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो आपको होगा सर यहाँ पर, या फिर प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो आपको होगा सर यहाँ पर, अगर मैं लिखता हूँ 5, 8, 13, इसको कहते हैं पहला पद, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। 5 पूर्णांक 3/5वां पद क्या होता है? कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कहेंगे सर n जो है पता नहीं कौन सा पद आ रहा है, इसका मतलब भिन्न आ गया, तो सीधे बोल दीजिएगा ये 26 जो है आपको पता ही था, नहीं आ रहा था। हमको 26 जो मानना था वो असत्य है। नहीं, इतना कहानी नहीं लिखना है, वो चैप्टर नंबर 1 चला गया, ठीक है। तो 26 एपी का पद नहीं होगा, ठीक है, नहीं, बस इतना लिख देना, कहानी लिखने की नीड नहीं है। 26 दिए गए एपी का पद नहीं है, मत लिखना कि हमने जो माना था सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन दो अब करने के लिए। यस सर। देखो शायद आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आया होगा, यही आया था क्या? यस सर। ठीक है, ट्राई करो। क्या 301 समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का पद है? देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ एरर है। एरर ये है कि आपका यहाँ पर डॉट नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में जब आएंगे ना, तो जरूरी है कि डॉट लगाए, क्योंकि यहाँ तक अगर परिमित एपी है तब तो नहीं ही होगा आंसर। इसको बढ़ाइए आगे, बढ़ाने पर देखे 301 आएगा कि नहीं आएगा आगे जाकर के। तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए कि यहाँ है, ठीक है, 301 के लिए चेक करिए कि 301 आएगा कि नहीं आएगा। स्टार्टिंग का मैं लिख रहा हूं, मान लो यह नवा पद जो है ना हमारा, वही है 301। अब आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। अब ए का वैल्यू डी का वैल्यू डालकर फॉर्मूला यहां तक मैं लिख देता हूँ, a+n-1। और ये सारे चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम लाइटली मत लीजिए, ये सारी चीज बहुत ढंग से पढ़िए। 290/6। नहीं, मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए पद है कि नहीं है? नहीं। नहीं, तो आपका आंसर आया है नहीं। क्यों नहीं? n का वैल्यू क्या आ गया, बट्टे में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो अगर कभी आपका n बट्टे में आ जाए, दशमलव में बदलने की जरूरत है नहीं, पॉइंट में करने की कोई नीड नहीं है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हो लेकिन मत करिएगा। नेगेटिव में आ जाए या दशमलव फ्रैक्शन में आ जाए तो आप कहिएगा सर वो हमारा पद नहीं होगा। पद बट्टा में हो सकता है लेकिन पदों की संख्या कई बट्टा में नहीं। पद नेगेटिव भी हो सकते हैं लेकिन पदों की संख्या नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और किसी का आया? 2 बच्चों का आया है अभी तक। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अब देखिए। तो ए का वैल्यू आपका कितना है? ए का वैल्यू आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा। ए का वैल्यू आपको दिख रहा है सर यहाँ पर a = 5। तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, फिर स्पेस की कमी हो जाएगी। ए का वैल्यू आपको 5 दिख रहा है। डी का वैल्यू कितना है बोलो? 6। 6, 11 में से 5 घटाया 6 आ गया, ठीक है। तो ए और डी तो हमने लिख दिया, अब यही वैल्यू पुट करेंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपको सर ए का वैल्यू आपका 5 है प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आपका 6 है, बराबर 301, ठीक है। यहाँ पर डी नेगेटिव भी हो सकता है कभी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर n-1 इंटू 6 कितना होगा? 301 में से 5 डायरेक्ट लिख दो घटाकर, कितना आएगा 301 में से 5 घटाने पर? बोलिए। 296, ठीक है। 301 में से 1 घटाइए तो 300 होगा ना, और 4 और घटा दो तो 296 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 296 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहो तो 6 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर बेटर होगा कि 6 को मैं अंदर ले जाऊँ, ठीक है, 6 को मैं अंदर गुना कर दूँ, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो 6n-6 = 296 आ रहा है, ठीक है। तो 6n का वैल्यू कितना? 296 + 6, ठीक है। तो 6n का वैल्यू कितना? इसको जोड़िए, 296 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 312 कैसे? 296 में 4 जोड़ेंगे तो 300, और 2 और जोड़ दिया 302। तो ये बेसिक इसमें जोड़ने में तो गलती मत करिए, इसको जोड़िए, 6 6 12 का 2, ये मैं सिखाऊंगा आपको, बोलो
ये सिखाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो ये 296 में 6 जोड़ेंगे 302 आ गए। तो यहाँ से आप क्या कहिएगा सर, n का वैल्यू जो आ रहा है, n का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है n इज इक्वल टू 302/6। इसको आप अगर काटिएगा या सॉल्व करिएगा तो कितने से क्या आंसर आ जाएगा? 6 से आप काटिए 302 को, 6 पंजे सर अभी भी 30। पोल दिख रहा है। पोल दिख रहा है? पोल कैसे दिख रहा है? पोल तो काफी पहले खत्म हो चुका है, पोल एंड हो चुका है, उसमें आप आंसर नहीं कर पाओगे, उसको मैं डिलीट नहीं किया था, ठीक है कोई बात नहीं। वो दिख रहा होगा लेकिन बैठ आप हो आंसर, गया। ठीक है वो डिलीट नहीं किया था मैंने, वो आंसर एंड कर चुका था, ठीक है। 6 पंजे 30। अब यहाँ पर आपका क्या आ गया रिमाइंडर, इसको आप पहले काट लो ना, इससे बेटर है कि आप इसको काटिए। 2 से कट रहा है ये, 2 से काटो, आसान हो जाएगा। 2 3 6, 2 से काटेंगे सर 15 बार में, 2 15 30 और 2 एकम 2, 151/3 आ रहा है। इनका वैल्यू 151/3। इतना छोड़ दूं, बाकी मत करो आप। ये क्या बोलोगे सर, ये क्या आ रहा है हमारा, भिन्न आ रहा है, ठीक है। तो भिन्न आ रहा है तो आप क्या बोलिएगा, तो क्योंकि ये सर भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे सर, 301 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा, एपी का पद नहीं होगा। क्लियर? अगर n का वैल्यू, क्योंकि 3 से नहीं कट रहा, आप डिवाइड करके देखोगे नहीं कटेगा। क्लियर है? बताइए, अगर कट यस जाता सर। पूरा यस सर। तो हम कहते हैं कि हाँ सर यह कट जाएगा पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो पद होगा। नहीं कटेगा, पद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दो आपको पोल में करने के लिए ट्राई। नो सर। क्यों? यस सर। बोलिए सचिन। एक ट्राई वाला दे दो सर। एक और ट्राई करने दे दूं? चलो ये कर लो फिर आप। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, और प्रैक्टिस करनी है, करिए प्रैक्टिस, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं है। वही पे लिख रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। 3 8 13 18, आगे बढ़ते बढ़ते ये जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें 75 कोई पद होगा या नहीं होगा, यस या नो, चेक करिए। रैंडम एक नंबर लिख लो, अब मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। नहीं सर। तो रैंडम लिख लिया तो आप इसको सॉल्व करो जल्दी से, फिर मैं करूंगा इसको। मान लीजिए कि ये नो पता आपसे पूछेगा तो मान लीजिए, ये मत बोलो कि होगा कि नहीं होगा। आप बोले सर माना ये नवा पद जो है हमारा वो क्या है, 75 है, मतलब ए एन का वैल्यू आपका 75 है। फॉर्मूला में पुट करिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 75। इस ए प्लस एन माइनस 1 डी में ए और डी का वैल्यू पुट करिएगा। ये तो वही वाला क्वेश्चन है, ए का वैल्यू आपका 3 है और डी का वैल्यू आपका 5 है, ठीक है। ये दोनों पुट करिए यहाँ पर, यहाँ से ए दिख गया और 8 में से 3 घटाने पर डी आ गया, ठीक है। तो आपके सर ए का वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5 इज इक्वल टू 75। 3 को उधर लेके जाइए तो क्या मिलेगा, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75 में से 3 घटाने पर क्या मिलेगा, बोलिए। 72, 72। यहाँ से आप 5 को गुना कर दीजिए, 5 n माइनस 5 इज इक्वल टू 72। ये 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, कितना आएगा, 72 में 5 जोड़िए 10 हो जाएगा ना, 77 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ गया, 77/5। ये फ्रैक्शन है, कटेगा नहीं, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 77 से। 5 से कम 5, 2 27, 5 पंजे 25, 2। तो ये सक्सेसफुल आ गया, तो कहेंगे सर 15 ना, हाँ 15.2/5, 15.2/5। आप करो सर ये पूर्ण संख्या नहीं आया या प्राकृतिक संख्या नहीं आया, इंटीजर नहीं आया, तो कहेंगे सर ये नहीं, नहीं। समझ में आया? पद नहीं होगा, लिख देना 75 इसका कोई पद नहीं होगा। अब करोगे सचिन? चलो अब तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चेक करिए, माइनस का 150 इस समांतर श्रेणी का कोई पद है कि नहीं है। -150 के बारे में बोलो।
पोल अभी ऑन नहीं किया हूँ, थोड़ी देर के बाद पोल ऑन होगा। तो सर यहाँ पर देखो एपी घटते क्रम है ना, 11 के बाद 8 गया, 8 के बाद 5 हुआ, मतलब डी यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, डी आपका नेगेटिव आएगा और आगे जाकर ये -150 बनेगा कहीं पर, हो सकता है बने, हो सकता है ना बने। ठीक है, तो आपको देखना है सर 11, 8, 5 अगर आगे ले जाए तो इसमें -150 आगे जाकर के आएगा कि नहीं आएगा। यस या, तो आप मान लीजिए कि सर आएगा, उसके बाद आप एन से दे दो सर समझ पोल। जाओ। चलो पोल ऑन कर दिया, वही ऑप्शन है, यस या नो। पहला आंसर बिल्कुल सही आया है, दो आंसर बिल्कुल सही आए हैं। तो ये भी आपके हरियाणा बोर्ड का ही क्वेश्चन उठाया गया होगा, यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। बाकी ऐसे कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिलते हैं, उसको सॉल्व करिए, होमवर्क में दूंगा उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हर चीज आप क्लास में तो सीख जाते हो, लेकिन आपकी स्पीड कब आएगी, जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और अब तो मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर रहा हूँ, तो हर क्लास की पीडीएफ आपके पास है मौजूद, ग्रुप से कभी वो पीडीएफ डिलीट नहीं होता है, तो जब चाहो आप उस क्लास की पीडीएफ निकाल कर रिविजन कर लीजिए। वीडियो से रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पीडीएफ से रिवीजन करना काफी आसान हो जाएगा आपके लिए। रैंडम गेस मत किया करो, ठीक है ना, कि मुझे लग रहा है यस तो यस कर दिया, मुझे लग रहा है नो तो नो कर दिया, इससे कोई फायदा नहीं है। डी का वैल्यू कितना आया है सभी लोग बताओ, जिन्होंने आंसर कर दिया है। डी कितना आया है? -3, बढ़िया, इसमें तो गलती नहीं कर रहे हो। चैट मैंने बंद नहीं किया है क्या अभी तक? बता दिया करो, मैं कई बार मैं अगर भूल जाता हूँ तो। ऐसे इतना तो आप लोग को पता चल ही गया कि चैट में आंसर नहीं करना, तो किसी लोग कोई करता भी नहीं है। होना ये चाहिए ना कि मैं अगर भूल भी जाऊं कि चैट बंद करना है, तो आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि रूल रेगुलेशन अब तो पता है। अब ऐसा नहीं कि आप 1-2 वीक से क्लास कर रहे हैं, बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं। मैं नहीं बोलूँ पोल में आंसर करना, तो आपको पता है सर पोल में करना है आंसर। सॉल्व करें इसको। 1 मिनट हट जाओ प्लीज, सर। चलो रुक रहा हूँ। सचिन आपका नहीं हुआ है क्या अभी तक? नो सर। ठीक है, मुझे लगा आपने कर लिया होगा। चलो मैं रुक रहा हूँ। तो 8 बच्चों का आंसर आया है और 8 में 7 आंसर सही हैं, एक आंसर गलत है। योगेश आपका हो गया आंसर? यस सर। मनोज? हो गया सर। अंकित? डन सर। अंकित बताइए, अंकित क्लास में नहीं है मतलब, अंकित गेम खेल रहा है, नाम भी है अंकित गेमर, है ना? चलो, मतलब अंकित क्लास को बैकग्राउंड में गेम हो गया खेलता सर मेरा। है। बढ़िया, मतलब अंकित भी प्रेजेंट रहते हैं क्लास में, सुनते रहते हैं। हाँ, ऐसे मैं चेक करते रहूंगा। विकास आपका हुआ? हाँ सर। ठीक है। अरुण क्लास में है? अरुण, अच्छा आप अरुण, ठीक है, अरुण का भी हो गया। ठीक है, तो रुकते हैं अभी 20 सेकंड और। हो सकता है मैं सभी का नाम नहीं ले पाया हूँ, हाँ सर, सॉरी, मैंने तो सबका कर नाम नहीं दिया। ले सकता। ठीक है, 15 सेकंड और। बहुत सारे और बच्चे, सनी है, अजय है, सभी का नाम नहीं लिया। हो गया सर मेरा। ओके, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देख चुके हो, सेंड आया था अभी। ठीक है, फाइनल में भी आ जाएगा। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। काफी बढ़िया रिस्पॉन्स इस बार आप सर सभी का नहीं। है। यहाँ पर आप सभी का 13 में 12 आंसर सही है। चैट में ऑन कर दे रहा हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस में कैसे कोई सॉल्व पद करें। होता ही नहीं सर।
ऐसा कैसे कह दिया आपने? इस ऐसे सोच के आंसर कर दिया क्या मनोज? ऐसे सोच के किया? हाँ सर, सॉल्व किया। देखो यहाँ पर माइनस में पद होते हैं मनोज, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। उस क्वेश्चन पर मैं आता हूँ। जैसे मैं ऐसा लिखा था ना, मैं लिख दिया -5, इसके बाद लिख दिया -3, इसके बाद मैं लिख दूं -1। तो पद तो आपका नेगेटिव हो ही सकते हैं, नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, ये भी फ्रेम कर रहा है। लेकिन मैं बोलूं कि यहाँ पर ये पद कौन सा है, तो आप कहेगा थर्ड, तीसरा पद है। पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होती, ऐसा नहीं बोलेंगे -3 है, ठीक है, -3 नहीं बोलते, बोलते हैं तीसरा। तो पदों की संख्या नेगेटिव नहीं होती, पद तो नेगेटिव हो ही सकते हैं, ठीक है, पद नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर वही बोल रहा है -150 होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अरे ठीक तो है? आप लास्ट क्लास में बताए थे सर। हाँ, ये लास्ट क्लास में बताया था, चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, और अच्छी बात है कि आपने बोला, समझ लिया आपने, ठीक है। यहाँ पर आपका है एपी क्या, 11, 8, 5, इस तरीके से घटते जाएगा। तो कुछ देर के बाद क्या होगा, 0 होने के बाद वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा, घट रहा है ना, तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको देखना है यहाँ पर सर -150 पद है कि नहीं है। मैं बोलूँ सर ज्यादा नहीं सोचेंगे, मान लेंगे कि हाँ है, ठीक है, माना यह नवा पद जो है हमारा वो 150 है, माइनस का 150, सॉरी, -150 है। तो यहाँ लिख देंगे सर ए एन का वैल्यू -150, फॉर्मूला लगा देंगे a + n-1 × d बराबर -150। और ए का क्वेश्चन वैल्यू करना है कितना है सर। बताओ? नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद टाइम ही नहीं ज्यादा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है आपका? 11 है, लेकिन रुक जाओ थोड़ी देर। और डी का वैल्यू कितना है? डी का वैल्यू -11। तो 8 में से 11 घटाएंगे तो आपका -3 मिलेगा। तो ए और डी का वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए, ठीक है, इस वाले में। ए का वैल्यू है आपका 11 + n-1 × डी का वैल्यू इस बार -3 डालेंगे, बराबर -150। अब यहाँ पर समझिए, ये आप जो 11 लिखे हो ना, उस साइड जाएगा तो घटा देंगे। n-1 × -3 जो होगा वो -150 -11, इधर घटा दिया। अब यहाँ पर -3 को मैं गुना करता हूँ, देखो ये समझिएगा, -3 जब n से गुना होगा तो आपका क्या बनेगा? -3n। -3 जब -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बन जाएगा +3। क्या लिख रहे हो? बहुत ज्यादा समझ में आ गया? हर दिन नहीं समझ में आता है क्या? बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? चलो यहाँ पर -150 -11, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों नेगेटिव है तो जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 161, और नेगेटिव का बड़ा वाला का साइन लगेगा, यहाँ आ गया -161, ठीक है। अब यहाँ पर -3n का वैल्यू कितना आ जाएगा? -161 -3, ठीक है। चलो इसको समझो, उसके बाद इसको एंड करते हैं क्लास को। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? -3n जो है सर, दोनों नेगेटिव है तो फिर से जोड़ देंगे, 164 आ जाएगा नेगेटिव। हाँ जी बोलिए। सर और सवाल नहीं दोगे? नहीं, इसके बाद नहीं करेंगे, पहले इसको समझ लो, पहले इसको समझ लो ना, फिर होगा तो मैं दे दूंगा, पहले इसको समझो। ये माइनस से माइनस आपका कट गया, n का वैल्यू कितना बन रहा है सर? 164/3, ठीक है। 164 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? अब करके चेक करना पड़ेगा सर, कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 से 164 को डिवाइड करते हैं सर, 3 पंजे 15, 14 आ गया, 3 चौके 12, 2 सेसफल आ गया। इसका मतलब कहेंगे सर ये क्या है? 54 सही 2/3। इसका मतलब क्या हो गया सर? ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा या फिर इंटीजर नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलिए नो सर। सर? ये हमारा -150 दिए गए एपी का कोई पद नहीं होगा, तो आंसर जाएगा ऑप्शन बी, है ना। इतना करना पड़ेगा एग्जाम में, और ये 1 नंबर का थोड़ी ना क्वेश्चन आएगा, ये आपके 4 नंबर में आएंगे, या फिर 2 नंबर में आ सकता है, 2 मार्क्स या 4 मार्क्स, कोई फिक्स नहीं है, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में आता है, ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके अगर आता, मान लो सॉल्व करते और n का वैल्यू आ जाता 18, तो क्या बोलते हैं? पद होगा सर कि नहीं बोल होगा? देते हाँ सर, होगा सर। होगा। अगर मान लो n का वैल्यू आता -23, क्या बोलते हैं? सर नहीं होगा। पद नहीं होता। अगर मैं बोल दूं n का वैल्यू 18/3, नहीं होगा सर। नहीं होगा, हाँ सर, हो जाएगा तो हो जाएगा ना। कट जाएगा ना, 18 तो यहाँ पर 3। यस होगा, ठीक है। अब मैं n का वैल्यू दे दिया 23/7, ठीक है। तो नो अगर सर, नहीं भिन्न होगा रहेगा सर। और नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव में और भिन्न में अगर n आ रहा है तो आप कहेगा सर वहां पर पद नहीं होगा, बाकी सभी केस में पूर्ण संख्या अगर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो आप कहोगे सर पद। तो ये है आपका
टॉपिक इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए। अगला क्लास आपका सोमवार को होगा, कोई छुट्टी नहीं है। यह मैं सोचता कि 9 Good बजे का night. छुट्टी है। ठीक है सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। नो सर।